राधे राधे, प्रेम प्रणाम। हम जब धर्म प्रचार के लिए जाते हैं तो हमें कई भक्तजन ऐसे मिलते हैं जो यही कहते हैं कि भजन भक्ति करते वक्त हमारा मन बहुत चंचल हो जाता है और यहाँ वहाँ के विचारों में लग जाता है। क्या आपके साथ भी यही समस्या हो रही है? तो आइए श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से इस समस्या का समाधान हम ढूंढते हैं। युद्ध भूमि के बीच में जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का प्रबोध कर रहे थे, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्णा, आप तो सभी के आत्मा को आकर्षित करके अपने अंदर समाहित करने वाले स्वरूप हैं। शास्त्र कहता है, कर्षयति इति सह कृष्णः। ऐसे आप श्री कृष्ण मेरे इस प्रश्न का समाधान कर दीजिए। मेरा मन इतना चंचल है कि वह रोकने से भी नहीं रुकता, इतना हठी है कि वह सारी इंद्रियों को अपने बल के द्वारा खींच लेता है। हे कृष्णा, ऐसे में ध्यान करना, मेडिटेशन करना ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि तूफान वेग से चल रही वायु को हथेली दिखाकर मैं रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे मन का वेग इतना प्रबल हो जाता है। तब अर्जुन के इस बात को सुन करके श्री कृष्ण जी ने इसका बेहद सुंदर उपाय बताया और कहा, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। इसमें कोई भी शंका नहीं है, हे महाबाहो, हे महान शक्तिशाली अर्जुन, कि ये मन बड़ा हठी है और इसके ऊपर नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल है। किंतु जो उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, यदि तुम उसका पालन करोगे तो तुम अपने मन को वश कर सकते हो। और श्री कृष्ण जी ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सबसे पहला उपाय यानी कि अभ्यास, साधना, और जिसको हम साधारण शब्दों के अंदर कहें तो उसे हम प्रैक्टिस कहते हैं। एंड एज इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। जिस तरह माताएं बहनें जब पहली रोटी बेलती हैं तो उसका कोई आकार नहीं बन पाता, किंतु सालों की प्रैक्टिस के बाद जब वो रोटी बनाती हैं तो वो कितनी परफेक्ट हो जाती है। इसी तरह मन को किसी भी विषय में लगाने के लिए उसको अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, प्रभु के नाम की साधना करने के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है, मन को उसमें एकाग्र करने की आवश्यकता है, और इसी के लिए वैराग्येण च गृह्यते। तुम्हें वैराग्य को धारण करना होगा। इस वैराग्य रूपी तलवार के द्वारा मोह माया ममता का जो बंधन है उसे काट कर मन को प्रभु में एकाग्र बनाना होगा। दिस इज कॉल्ड द स्वॉर्ड ऑफ डिटैचमेंट। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने मन को नियंत्रित करने के लिए प्रभु के भजन में निरंतरता और अभ्यास का उपाय बताया, और साथ ही साथ वैराग्य धारण करने से ये मन मोहात्मक बंधन से कैसे निवृत्त हो जाता है और प्रभु के श्री चरणों में कैसे एकाग्र होता है, इसके बारे में हमें खुलकर स्पष्टतया समझा दिया है। तो इसी का पालन करते हुए हमें अपने मन को प्रभु के श्री चरणों में निरंतरता से और अभ्यास के द्वारा एकाग्र करना होगा। यदि यह मन सेल्फ कंस्ट्रेंट में है तो ही
हम इस मन को एकाग्र कर पाएंगे। तो अब हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस मन को हमें किस प्रकार से नियंत्रित करना होगा। प्रेम प्रणाम।